सऊदीया का मुखालिफ कौन? तरक्की कौन रोकना चाहता है? दुबई अमेरिका की तरह नहीं बनना चाहते। दो टोक बयान। मॉडर्न सऊदी अरब का मुस्तकबिल क्या है? कोई ताकत विजन 2030 को नाकाम नहीं बना सकती। मेरी नाकामी देखने वाले हमारी स्पीड को 5% कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इस्लाम में ममनू उमूर की सज़ाओं का तयन खुदा ने किया है और कुछ सज़ाओं का तयन खुदा ने नहीं किया। इसका फैसला फ़र्द और खुदा के दरमियान है। इस्लामी इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह वलीउल अमर यानी हुक्मरान होता है। हतमी फैसला मुफ्ती का नहीं, हतमी फतवा बादशाह का होता है। सजाए मौत मुकम्मल कर दी गई है, सिवाय जिसका कुरान में जिक्र है, और वो है कत्ल के बदले कत्ल, वो भी जब माफ़ करने वाला माफ़ ना करे। ये कुरान का हुक्म है। मैं इसे पसंद करूं या ना करूं, मैं इसे तब्दील नहीं कर सकता, मगर माफ़ करने वालों की हौसला अफजाई कर रहा हूँ। मुकम्मल महकमा है। अमल दरामद 6 महीने या 1 साल के बाद होता है, ताकि मकतूल के ख़ानदान को ठंडे दिमाग से सोचने का वक्त मिल जाए। बड़ी तादाद में मौत की सज़ाएँ तस्वीरों के नतीजे में मनसूख कर दी जाती हैं। कोड़ों की सज़ाएँ 100% मनसूख की गई हैं। ये बात अमेरिकी मैगज़ीन अटलांटिक को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तवील इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंदों ने हमें हाईजैक कर लिया था, इस्लाम को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, जिससे सुन्नी शिया में शदीद किस्म के दहशतगर्द ग्रुपों की तख्लीक हुई। आज हम सही रास्ते पर वापस आ चुके हैं। 6 या 7 साल पहले की वीडियोस देखी और आज की, हमने बहुत कुछ किया है और अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। हमारे नज़रियात व अकायद, कबायली और अरबी सकाफत हमारी रूह है। इससे पीछे हटें तो मुल्क टूट सकता है। ना हम अपने अकायद की नफ़ी करेंगे, क्योंकि हरमैन शरीफैन सऊदी अरब में है। दी अटलांटिक ने सवाल किया कि हमने 1983 में आप जैसे किसी शख्स के साथ गुफ्तगू के दौरान देखा था जो मॉडर्न सऊदी अरब की बात करते थे, तो वली अहद ने जवाब दिया कि मैं एतदाल पसंद इस्लाम की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करूँगा। हम इस्लाम को तब्दील नहीं, बल्कि असल इस्लाम की तरफ लौट रहे हैं, जैसे पैगम्बर इस्लाम और खुलफाए राशिदीन की हुक्मरानी में मसीही और यहूदी थे। दी अटलांटिक ने सवाल किया कि आप हदीस मुतवातिर की अहमियत पर जोर देते हैं। इससे पहले किसी वली अहद या बादशाह ने ऐसा नहीं कहा। जवाब में कहा कि हदीस की 3 अक़साम हैं। पहली हदीस मुतवातिर की है, जिनकी तादाद 100 के करीब है, जिन पर अमल करना लाजिम है। मुस्तनद अहादीस पर काम कर रहे हैं, जिस पर 2 साल लगेंगे। हम दुबई अमेरिका की तरह नहीं बनना चाहते। हमारे मुल्क की अपनी शनाख्त, माशी और सकाफती बुनियादें हैं, जिन पर हम तरक्की करना चाहते हैं। हम नकल नहीं, बल्कि अपने मंसूबों से दुनिया को नई चीज़ देना चाहते हैं। अल उला मंसूबा जैसा प्रोजेक्ट दुनिया में कहीं नहीं मिलता। दरैया मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा सकाफती मंसूबा है। जद्दा के मंसूबे पर हिजाज का रंग गालिब है। नियो मंसूबे की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मसलन अल उला, नियोम और नजद के मंसूबे सकाफती मैदान में मुनफरिद हैं। जद्दा के गिर्द हिजाजी रिवायात हैं और रियाज में तफरीह, सकाफत, खेलों के मंसूबों का रकबा 300 मुरब्बा किलोमीटर है। हम जिद्दत पसंद मगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड हमारी बुनियाद है। अमेरिका के साथ हमारा तारीखी ताल्लुक़ है। हम अमेरिका के साथ तमाम शोबों में मफादात का इस्तेहकाम चाहते हैं। किसी को दाखिली मामलात में मुदाखलत का हक़ नहीं, ये सिर्फ हम सऊदियों का ही हक़ है। अल सऊद सऊदी शाही ख़ानदान में 5000 से ज़ायद शाही अफराद मेरी मदद कर रहे हैं और मैं उनको जवाबदेह हूँ। अगर अमेरिका समझता है कि समाजी उमूर में आपका ख़ास नुक्ता नज़र है, तो आप हम पर दबाव डाले बगैर ही मनवा सकते हैं। मेरी पॉलिसियों की बदौलत हम G20 ममालिक में 17वें दर्जे पर पहुँच चुके हैं। 2030 तक 15वें दर्जे में शामिल होंगे। 2021 हदफ मजमूई कौमी पैदावार में 5.9% GDP ग्रोथ था। आइंदा शरह नमू 7% होगी। एक सवाल के जवाब पर दी अटलांटिक मैगज़ीन के सहाफ़ी को उन्होंने खामोश करा दिया जब उसने पूछा कि आपके मुखालिफ कौन हैं जो आपकी तरक्की को रोकना चाहते हैं। तो वली अहद ने जवाब दिया कि आप मेरी बात जैसी है वैसी ही कबूल कर लें। हमने 60 या 70 साल पहले ग़ुलामी का निज़ाम खुद पर दबाव से मुतासिर होकर मनसूख नहीं किया, बल्कि ये काम इसलिए किया कि बैरूनी दुनिया हमसे अच्छा तासुर ले। सऊदियों ने बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल की। अमेरिका और यूरोप की कंपनियां हमारे पास हैं। इन कंपनियों का असर अच्छा पड़ा। इसीलिए हमने तय किया कि ग़ुलामी गलत रिवाज है, इसे जारी नहीं रखा जा सकता। तारीख में कभी भी दबाव का असर अच्छा बरामद नहीं हुआ, आइंदा भी कभी फ़ायदेमंद नहीं होगा। हम सऊदी अरब में अमरीकी सकाफत को मानते हैं, अमरीकी सोचने के तरीक़ेकार को कबूल करते हैं। हम खुद को इस बात का हक़ नहीं देते कि अमरीका को हम किसी किस्म के लेक्चर दें। इससे कतई नज़र कि हम आपके साथ मुत्तफ़िक हैं या नहीं, यही उसूल हम पर लागू होता है। और मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब में हम इस समाजी मयार तक रसाई हासिल कर चुके हैं जिसके हम आरज़ूमंद हैं। इसके बावजूद हम बहैसियत सऊदी ऐसी तब्दीलियाँ अपना रहे हैं और इन तब्दीलियों को अपनी सकाफत और नज़रियात की बुनियाद पर दुरुस्त समझते हैं। चीन के बारे में वली अहद का कहना है कि सऊदी अरब तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। अनकरीब दुनिया में सबसे ज़्यादा शरह नमू हासिल करने वाला मुल्क बन जाएगा। हमारे यहाँ दुनिया के 10 बड़े रियासती फंड्स में से 2 हैं। मुमलिकत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा महफूज गैर मुल्की असासे रखने वाले मुल्कों में से एक है।
हमने अमेरिका में 800 अरब डॉलर्स और चीन में 100 अरब डॉलर से कम सरमायाकारी की है। सऊदी अरब में 3 लाख से ज़्यादा अमरीकी हैं। बास के पास दोनों मुल्कों की शहरियत है। हमारे और सऊदीया के मफादात ढके छुपे नहीं हैं। फैसला अमेरिका के हाथ में है। हमें जितना चाहे जीत सकते हैं और जितना चाहे खो सकते हैं।